हेलो दोस्तों, देसी मैथिलोन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज समय और कार्य का मैं छठवां वीडियो लेके आया हूँ। छठवां वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो भी प्रश्न रहेगा, पहले और बाद में जो छोड़ के भागते हैं, पहले और बाद मतलब जैसे का कार्य आरंभ होने के 10 दिन बाद ए चला जाता है, ऐसा प्रश्न आता है। और कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले ए चला जाता है, ऐसा जो भी प्रश्न होता है आज हम प्रश्न लेके आए हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बात मान लीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा जाके जरूर यह वीडियो देखने के बाद आप जरूर जाइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको समय और कार्य से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम वादा करते हैं। बात मान लीजिए, समय और कार्य से कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आप चीजें आराम से समझ जाएंगे। चलिए बिना बात की हम क्वेश्चन को देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है ए बी तथा सी किसी कार्य को 20, 24 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन बाद ए ने कार्य क्या किया? छोड़ दिया। तथा कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब हमारी बात समझ रहे हैं। कार्य आरंभ हुआ और 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए इस प्रकार कुल कितना दिन तक काम हुआ होगा? ऐसा प्रश्न पूछता है। तो हम आपको बोले थे ना, एकदम बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, आपको एकदम आराम से ट्रिक बताएंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है लिख लीजिए। ए दिया है और बी दिया है और सी दिया है। ए बी सी दिया है। ए 20 दिन और बी 24 दिन और सी 30 दिन। हम आपको क्या बताते हैं, बिना सोचे समझे आप क्या करिए, पूरा कार्य निकाल लीजिए, लॉस लीजिए। लॉस लेंगे ना तो क्या आएगा? 120 आएगा। क्या आएगा? 120 लॉस आएगा। आप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। लॉस लेने के लिए हम पहले वीडियो में आपको बताए थे आराम से कि लॉस कैसे लिया जाता है। पहले वीडियो में हम बताए थे। या तो आप कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हैं जो तीनों से कट जाए, यानी एलसीएम जो भी होगा वो 120 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आता है 120, ये टोटल पूरा क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? टोटल पूरा कार्य होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। 20 छक्का 120 आ 24 पचे 120 आ 3 चौक यानी 30 चौक 120 होता है। अब हमारी बात समझिएगा, देखिए ये जो आया है ना, एक दिन का काम आया, मानो 120 को काम है। बात समझिएगा। ए बोल रहा है हम 20 दिन में समाप्त कर लेंगे, तो जब भाग करेंगे तो एक दिन का काम आता है। ये जो हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, हम आपको बताए हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कार्य क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कार्य क्षमता निकालते हैं। अब हम आपको समझाते हैं। अब बोल रहा है ना, अब बोला है एक कार्य समाप्त होने से कितना दिन बाद कार्य आरंभ होने के कितना दिन बाद भाग गया? 4 दिन बाद भाग गया। तो आप बताइए 4 दिन भाग कितना दिन तक काम किया होगा? इसका काम निकाल लीजिए। एक दिन में 6 को काम करता है। एक दिन में 6 को काम करता है। 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4 दिन में कितना काम किया होगा? 24 कार्य किया होगा। कितना कार्य किया होगा? 24 कार्य। ऐसे लिखिएगा। उसके बाद बी जो है ना, बी क्या हुआ? कार्य समाप्त होने के कितना दिन पहले भागा? कितना दिन पहले? 6 दिन पहले भागा। कितना दिन पहले भागा? 6 दिन पहले भागा। यानी बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 5 को काम करता है। अगर 6 दिन किया होगा, वो 6 दिन किया होगा। बात समझिएगा ध्यान से। 6 दिन पहले भाग गया ना, यानी इसका 6 दिन में। अब देखिएगा, हई बाद वाला याद करिएगा, हम ट्रिक केवल बता रहे हैं। और ये क्या वाला है? पहले वाला है। क्या है? पहले वाला है। ये भी अब देखिए, हई 4 दिन तक कार्य करके भाग गया, यानी 6 चौक 24 कार्य कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और हई भी 6 दिन पहले भाग गया, कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले भाग गया। तो बताइए अगर 6 दिन तक रहा होता तो कितना काम करता है? 30 कार्य करता नहीं करता है? 30 कार्य करता ना। तो अब देखिए हम एकदम आप ऐसे कर लीजिएगा। अब हम आपको ट्रिक क्या बताते हैं? ट्रिक मेरा रहेगा ना, ट्रिक क्या बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। कैसा कभी भी प्रश्न आएगा आप कर लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा। टोटल कार्य कितना था? पूरा कार्य कितना था? 120 कार्य ऐसे लिख दीजिएगा। टोटल कार्य ऐसे कोने कहीं 120 को लिख दीजिएगा। अब क्या करिएगा, देखिएगा, बाद वाले को इस काम में से घटाना है और पहले वाले को ले जाके जोड़ना है। यही आपको क्या करना है? एक काम करना है। अब क्यों करना है?
बेसिक से अगर आप समझेंगे तो हम आपको समझा देंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान से हमारी समझने की कोशिश करिएगा। जैसे का आप ही बताइए, हाई ए न 4 दिन बाद भाग गया, जे ही काम आरंभ हुआ 4 दिन बाद भाग गया, तो इसका चार्ज यानी 6 से 24 कार्य करके भाग गया, अभी नहीं कभी आएगा, ये नहीं कभी आएगा। पर हाई कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले भागा था, तो इसको मत देखिए, जो भी पहले भागने की कोशिश करेगा उसको आप काम में से मत भगाइएगा, उसको आप काम में से मत निकालिएगा, उसको लाइएगा, जबरदस्ती लाइएगा। तो अब बताइए, ये 30 का छोड़ के भाग रहा था, तो हम इतना बता रहे हैं, बाद के लिए माइनस करिएगा और पहले के लिए प्लस करिएगा, बाद के लिए माइनस करिएगा और पहले के लिए क्या करिएगा, प्लस करिएगा। आपको लग रहा है दोनों लोग ए और बी भाग गया, केवल सी ही अकेला काम करेगा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। अब क्या करिएगा, 30 है ना, आप बताइए 120 टोटल कार्य है, 30 को जोड़ना है और किसको घटाना है, 30 को जोड़ना है, 30 को जोड़ना है और किसको घटाना है, 30 को प्लस करना है और 24 को क्या करना है, घटाना है। ऐसा ही करिएगा, यानी 30 को प्लस करना है, यानी पहले वाले जो काम छोड़ के भागा 10 दिन पहले 20 दिन पहले, उसका टोटल काम निकाल के आप ले जाके पूरा काम में जोड़िएगा, और जो बाद में भागा होगा उसे, जो बाद जिसमें लगा होगा 4 दिन बाद ही भाग गया, उसको क्या करना है, ले जाके घटा देना है। अब ले जाके घटाने के बाद भाग किससे देना है, भाग किससे देना हम आपको बता रहे हैं, भाग किससे देना, देखिएगा। ए तो हमेशा बाद वालों को काम में रखिएगा ही नहीं, बाद वाले को काम में रखिएगा नहीं। अब रहेगा कौन, रहेगा जब ए बाद में आया था ना, बाद में कौन आया था, बाद में भागा था कौन, बाद में भागा था कौन, ए, तो ए को काम में नहीं रखना है, ए को काम में नहीं रखना है, रखना किसको है, बी और सी को। यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 गो काम, सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 गो। यानी यहाँ टोटल बी और प्लस सी को ही रखिएगा, किसको रखिएगा, बी प्लस सी को, यानी बी और प्लस सी का एक दिन का काम 5 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप यहीं पे पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, 120 में से और ये 30 जोड़ेंगे क्या होगा, 150 होगा। 150 में से जब 24 घटा देंगे आप, जब 150 में से आप 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, 126 बचेगा, नहीं बचेगा, 126 बचेगा। और 9 से जब भाग देंगे तो देखिए 9 1 का 9, अब बचा 3, 36 हो गया, और 9 4 36, यानी काम कितना दिन चला, 14 दिन तक। काम कितना दिन तक चलेगा, टोटल 14 दिन तक चलेगा। आप ध्यान से समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप हमारी बात, देखिएगा सीधे आप क्या करिएगा, लाके भाग दे दीजिए। देखिए 120 पूरा कार्य रहेगा, पहले वाले का कार्य ऐड करिएगा और बाद वाले का कार्य माइनस करिएगा। अब बाद वाले को काम में रखिएगा भी नहीं, बाद वाले को काम में नहीं रखना है, ये बात आपको याद रखना कि बाद वाले को काम में हम नहीं रखेंगे, हरगिज नहीं रखेंगे, एकदम आ जाएगा आराम से, ठीक है, एकदम क्या होगा, आराम से आ जाएगा। अब हमारी बात समझ रहे हैं ना, कुछ ना करिएगा, कुछ न करिएगा, सीधे लॉसा लीजिएगा 120, सबका कैपेसिटी निकाल लीजिएगा, कार्य क्षमता। ई एक दिन में 6 गो काम करता है, बी एक दिन में 5 गो काम करता है, सी एक दिन में 4 गो काम करता है। ये 4 दिन बाद भागा था ना, कार्य आरंभ होने के 4 दिन भागा था ना, तो 6 गुणे 4 करिएगा, 6 24 कार्य करके ये भाग गया, तो इसका सीधा माइनस कर दीजिएगा। पर पहले वाले को काम में आपको रखना है, पहले वाले को काम में हमेशा रखना है, ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, ठीक है। बी एक दिन में 5 गो काम करता है, 6 दिन पहले भागा था, तो 5 6 30 कार्य छोड़ के भागा था, छोड़ के भागा था, 30 कार्य छोड़ के भागा था, इसीलिए प्लस होगा। 30 कार्य छोड़ के भागा था इसीलिए प्लस होगा, आज 24 कार्य करके भागा था इसलिए माइनस हो गया, इसमें से काम करके भाग गया, मतलब काम कंप्लीट कर दिया। हाई काम कंप्लीट करके भागा 24 काम अपना, पर हाई छोड़ के भागा, इसीलिए इसका ऐड होता है। इसलिए पहले वाले का ऐड करिएगा, बाद वाले को घटाइएगा, तो बाद वाले को काम में नहीं रखिएगा, जो पहले वाला रहेगा। जो एक तो सी तो बेचारा कंटिन्यू बना था, सी कहीं नहीं भागा, सी तो कंटिन्यू रहेगा, सी तो कंटिन्यू रहेगा, पर पहले वाले को भी साथ में ले लीजिएगा, यानी बी प्लस सी को भी। यानी एक दिन में बी 5 को काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिल जाएंगे, एक दिन में 9 काम करेंगे। आइए टोटल काम रहेगा, जो भी प्लस और माइनस करने के बाद टोटल काम आएगा 126, और 9 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलिए देखिए, ये सब सवाल बहुत बड़े होते हैं, सवाल बड़े नहीं होते हैं, पर थोड़ा सा आप समझ नहीं आप लोग पाते हैं ना, थोड़ा सा समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा कठिन बन जाता है सब सवाल। हालांकि सही है, ये सब सवाल बेहतरीन सवाल हैं, ठीक है, सवालों में से सवाल है, ये सब एक सवाल है, ठीक है, अच्छे सवाल हैं। चलिए इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन दे देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन अब देखिए, इसमें ना दोनों बाद वाले रहेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब सीधे बताएंगे आपको। दिया ए बी सी किसी कार्य को 10 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य आरंभ किया
कार्य आरंभ के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य आरंभ के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया तथा 4 दिन बाद तथा 4 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तथा 4 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें दोनों बाद वाले हैं। तो अब पहले कितने लोग हैं, ए है, बी है और सी है। 10, 12 और 15 इन लोगों का ए कोई काम है उसे 10 दिन में करता है, बी कोई काम है उसे 12 दिन में करता है, सी कोई काम है उसे 15 दिन में करता है। लसा लेंगे, क्या करेंगे, लसा लेंगे। लसा क्या आएगा, 60 आएगा। लसा क्या आएगा, 60 आएगा। अब भाग देंगे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर तो एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए ए दिया है, ए बी और सी। ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। अगर लसा लेंगे तो 60 आएगा। लसा आप इन लोगों का ले लीजिएगा तो ऐसी संख्या मानिएगा जो इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या 60 ही मिली। अब भाग दीजिएगा, 10 छक्का 60, 12 25 60, 15 चौका 60। अब हम आपको बताए हैं इसमें कोई पहले मानो कार्य समाप्त होने के कोई पहले वाले नहीं भागा है, सब बाद में भागे है ना। यानी एक कितना दिन बाद भागा है, एक कितना दिन बाद भागा, 4 दिन बाद भागा। और बी ए 2 दिन बाद भागा और बी 4 दिन बाद भागा। अब ध्यान से समझिएगा, ए कितना दिन भागा, 2 दिन बाद भागा। तो पहले ए का काम निकाल लीजिए, काम कितना कर लिया है। ए एक दिन में 6 गो काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 गो काम करता है। 2 दिन बाद करके भाग गया, यानी 2 दिन तो किया होगा तो कितना काम किया, 6 दूना 12 कार्य कर दिया होगा। कितना कार्य कर दिया होगा, 12 कार्य कर दिया होगा। बी 4 दिन बाद भागा। बी कितने दिन बाद भागा, 4 दिन बाद भागा। तो बी एक दिन में 5 गो काम करता है, तो 4 दिन बाद भागा है ना, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4 दिन में 5 चौक 20 गो कार्य कर लिया होगा। क्या 20 गो कार्य कर लिया होगा। अब देखिए दोनों बाद वाले हैं ना, तो दोनों को माइनस करेंगे। हम क्या बोले, टोटल ऐसा कार्य लिख दीजिएगा 60 गो कार्य। टोटल 60 गो कार्य लिख देना है आपको, टोटल 60 गो कार्य लिख देना। टोटल कार्य कितना था मेरा, 60 गो कार्य था। टोटल 60 कार्य लिख देना है। अब क्या करना है, इस सब बाद वाले हैं ना, बाद में छोड़ के भाग रहे हैं। मानो कार्य आरंभ होने के इतना 2 दिन बाद ए और 4 दिन बाद बी ने भागा रहा है। अब हमारी बात समझिएगा, अब दोनों बाद वाले ना तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, दोनों का काम माइनस करिए। टोटल काम कितना करना है, 12 और 20 32 काम। कितना काम, 12 और 20 32 काम माइनस करना, तो हम 32 काम माइनस करेंगे। 32 काम माइनस करेंगे, ऐसे लिखेंगे 60 माइनस 32। अब भाग किससे कराएंगे, यानी दोनों भाग जाएंगे ना, दोनों भाग जाएंगे ना, तो केवल सी को ही बचाइएगा, सी को ही बचाएगा। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। यानी 60 माइनस 32 काम कौन करेगा, सी। यानी 60 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 28। 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28। यानी पूरा काम कहिए 7 दिन, पूरा कार्य कहिए कितना दिन में होगा, 7 दिन में होगा। पूरा कार्य कितने दिन में होगा, 7 दिन में होगा। या तो सी का काम कहिए 7 दिन में, यानी सी भी कितने दिन तक काम किया, 7 दिन। क्योंकि सी तो भागा नहीं, सी तो भागा नहीं। अरे जब 60 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 28। सी वाला भाग देंगे, सी एक दिन में 4 गो काम करता है, 4 सत्ते 28। केवल सी ही बच जाएगा और सब भाग जाएंगे। यानी टोटल काम कितना दिन तक चला, 7 दिन तक चला। ये एकदम याद कर लीजिएगा बढ़िया से, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सीधे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न रहेगा आपको, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए कुछ और भी तरीका बता देते हैं एकदम शॉर्टकट में। शॉर्टकट में क्या तरीका, वही तरीका होगा, थोड़ा जल्दीबाजी में आपको समझा देते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। देखिएगा, कभी भी कोई सवाल आ जाए, हमारा बात ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी कोई सवाल आ जाए, दे दे ए कोई काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में, ऐसा करे तो लसा ले लीजिएगा, लसा ले लीजिएगा, लसा ले लीजिएगा 60, 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 30 दूना 60, ऐसे कर दीजिएगा। अगर बोल दें हाई ए रहे, मान लीजिए बी रहे और ऐसी रहे, अगर आपको बोल दें ए ना कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद भाग गया ए, तो ए का काम निकाल लीजिएगा 2 दिन का। 5 गुणे 2 लिख दीजिएगा, 5 दूना 10 कार्य करके ही भाग गया मतलब इसका काम माइनस करना है। बाद में भागा ना। और फिर बोल दें बी 4 दिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले भागा, तो बी का काम निकाल लीजिएगा। 4 गुणे 4 यानी 4 दिन पहले भागा, यानी 4 दिन तक रहा होता, 4 चौक 16 काम किया होता। यानी पहले है ना, पहले के लिए प्लस करिएगा, बाद के लिए माइनस और पहले के लिए प्लस करिएगा। अब देखिए, अब सी का नहीं बोल लगा, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना करिएगा, सीधा 60 लिखिएगा। 60 हाई क्या है, ए वाला को माइनस करिएगा और पहले वाले को बाद वाले को माइनस काम में से करना है और पहले वाले को
प्लस करना है, पहले वाले को क्या करना है, प्लस करना है, समझ रहे हैं ना। अब भाग किसका करना है, हाई देखिए, हाई जो बाद वाला रहेगा वो जो माइनस होगा वो काम में मत रखिएगा, पहले वाले को रख लीजिएगा और सी वाले को रख लीजिएगा, यानी बी और सी को रखेंगे 4 और 4 2 6 2 8 को, यानी 4 2 6 सॉरी 4 को रखिएगा और 2 को रखिए, 4 2 6, समझ रहे, यानी बी को रखना है, सी को रखना है, यानी बी एक दिन में 4 को काम करता है, सी एक दिन में 2 काम 6 काम होगा एक दिन में, और टोटल काम जो भी घटने उठने जुड़ने के बाद आएगा टोटल काम कितना आएगा, 56 काम ना 6 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं ना, ईमानदारी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देते हैं, क्या दिया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन तथा 35 दिन में करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब समझ रहे हैं, कुछ दिन बाद काम ए छोड़ देता है, ये नहीं पता कि कितना दिन बाद, वही आपको ज्ञात करना है, क्या वही आपको ज्ञात करना है। और बी शेष काम 17 दिनों में पूरा करता है, शेष काम बी 17 दिन में क्या करता है, पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी, ए किसी काम को 28 दिन में और बी कितने दिन में करता है, 35 दिन में करता है। एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा, 140 आएगा, 140 आएगा, भाग दीजिएगा, 28 5 140, 35 चौका 140, ये जो हम बताए ना, ये कार्य क्षमता आता है, एक दिन में ए 5 को काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, यानी टोटल कार्य कितना है, 140 कार्य। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न क्या है, देखिएगा, जैसे का मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना काम है, 140 काम है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना काम है, 40 काम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिएगा, अब क्या हुआ ना, क्या हुआ, अब पता नहीं कितना दिन बाद एक काम छोड़ के भाग गया, पर हाँ ये तो पता है कि जो भी शेष काम था ना, कितना शेष काम, शेष काम जो था, शेष काम बी ने कितना दिन में किया था, 17 दिन में किया था, कितने दिन में किया था, 17 दिन में किया था। तो आप हमें बताइए बी की कैपेसिटी क्या है, बी की क्षमता क्या है, बी की यह क्षमता है कि ये बेचारा एक दिन में 4 को काम करेगा, एक दिन में बी 4 को काम करेगा, आज 17 दिन में आप हमें बताइए 17 दिन में ये कितना काम किया होगा, शेष काम कितना किया होगा, 68 काम, यानी शेष काम कितना निकल गया, 68। सबसे पहले शेष काम आपको निकालना है कि बी शेष काम कितना किया होगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि बी 17 दिन तक शेष काम किया था, और एक दिन की क्षमता इसकी 4 को, यानी एक दिन में 4 को काम करता है, यानी 17 गुणे 4 करेंगे तो 68 कार्य क्या होगा, शेष आएगा। आप अब हमें बताइए, अब आप हमें बताइए, जब 68 कार्य हो गया, मानिए टोटल 140 काम था, टोटल 140 काम था, कहीं इधर हम काट देते हैं कि बेचारे इधर शेष क्या, 68 काम अकेले कौन किया था, अकेले कौन किया था, बी किया था। तो बताइए इसके पहले इधर ए और बी रहेंगे नहीं रहेंगे काम में, ए और बी रहे होंगे नहीं रहेंगे, रहे होंगे ना। तो बताइए 140 काम पीछे का जो लास्ट बचा था, केवल बी बेचारा 68 काम किया था, यानी इसके पहले ए और बी, आई जब 140 में से 68 घटाएंगे, यानी 72 कमा ए और बी ने किए होंगे, ए और बी मिलके ने 72 काम किए होंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं ना, यानी ए प्लस बी, अब 72 कहां से आया, 140 में से 68 काम घटा दीजिएगा, यानी पूरा काम में से 140 को पूरा कार्य है, 68 आप घटाएंगे, 68 आप घटाएंगे तो टोटल क्या आएगा बताइए, टोटल काम बचेगा 72, यानी 72 काम ए और बी मिलके किए होंगे ना। तो यानी बताइए ए और बी कितना दिन में 72 कमा किएंगे, यानी ए एक दिन में 5 को काम करता है, बी एक दिन में 4 को काम करता है, यानी ए और बी अगर एक दिन में करेंगे तो कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, एक दिन में 5 4 9 काम करेंगे, यानी 72 काम किए होंगे, तो कितना दिन लगा देंगे, 9 8 72 दिन, यानी ए और बी मिल के ना केवल 8 दिन तक काम किए थे, यानी ए और बी जब 8 दिन तक काम किए थे, ए और बी एक दिन में ए और बी 72 कमा को 8 दिन में किए थे, उसके बाद ना भाग गया, यानी आंसर क्या होगा, 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ के भाग गया था, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद एक कार्य छोड़कर भाग गया था। कुछ ना करिएगा, ये एकदम समझ लीजिएगा, जो डायग्राम बनाए थे चीना, इसे याद करिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है। पहले नंबर बताइए शेष कार्य बेचारा कौन किया था, बी 17 दिन में ना, तो बी 17 दिन में किया था, एक दिन में 4 को काम करता है, 17 चौको 68 को काम किया होगा ना, यानी पीछे का जो शेष काम था वो अकेले 68 काम भी किया था, यानी इसके पहले जो काम था, इसके पहले क्या घटाएंगे, 140 में से 68 घटाएंगे 68, तो 72 कार्य बचेगा ना,
72 कार्य ना, यानी से ए और बी मिलके किए होंगे ना, ए और बी 72 कामों को मिलके किए होंगे ना। ए और बी अगर एक दिन में मिलते हैं तो 5 और 4 9 को काम करते हैं, 72 काम किए होंगे तो कितना दिन में किएंगे, 9 8 72 दिन। ऐसे आप कर सकते हैं, यानी इसी 8 दिन एक किया और छोड़ के भाग गया, 8 दिन एक किया और छोड़ के भाग गया। आप ऐसे इसे उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर समझ में आएगा तो बढ़िया रहेगा, मतलब एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में एडजस्ट होगा तो अच्छा ही होगा। एक एक क्वेश्चन आराम आराम से इसे हल करिएगा। अब देखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को मिलकर उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अंतिम 6 दिनों में, क्या, अब अंतिम 6 दिन मतलब 6 दिन बचे रहे तब तक ये बात कर रहा है। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तो यदि लड़का अकेला इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेते हैं। देखिएगा, एक मान लीजिए आदमी, मैन प्लस बॉय, मान लीजिए मैन प्लस बॉय, कोई काम है, काम नहीं पता है तो काम नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई ऐसे एक कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। कोई काम ये लोग करते हैं कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। एक काम करते हैं भैया, एक काम करते हैं, कोई काम मान लेते हैं। अब तो कोई है नहीं कि हम लॉस से किसी का क्या जरूरी है लॉस लेने का, छोड़िए जाने दीजिए। पूरा कार्य अपने से मान लीजिए 24 कार्य, क्या मान लीजिए 24 कार्य। अब बताइए, आदमी और लड़के मिलके किसी काम को 24 दिन में करते हैं, यानी 24 काम 24 दिन में करते हैं, तो इन लोगों की क्षमता क्या है निकाल लीजिएगा। जब भाग देंगे तो जब 24 से करना, 24, आप हमारी बात समझ रहे हैं, यानी टोटल 24 वो कार्य है जो ये दोनों मिलकर उसे 24 दिन में करते हैं। यानी एक दिन में एक वो काम लड़का और आदमी मिलकर करते हैं, यानी आदमी और लड़का दोनों एक दिन में मिलकर करते हैं, क्या, एक दिन में एक वो काम करेंगे। हम मान लिए 24 काम, टोटल काम आप मान सकते हैं 24 को टोटल कार्य है जो ये लोग 24 दिन में करते हैं, तो भाग देंगे तो एक काम पर डे आएगा, क्या, एक काम पर डे दोनों लोगों का मिलाकर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, चलिए इसे भी एक हम एक माध्यम से समझाते हैं। जैसे का सर क्या था, अब आप हमें कुछ न बताइए, टोटल काम कितने दिन तक चला ये हमें बताइए इतना। कोई भी अंतिम 6 दिन में कौन क्या किया इससे मतलब मत रखिए, इससे मतलब आप मत रखिए, ये बताइए टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो बताया जा रहा है अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 26 दिन में। यानी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी पूरा 24 को कमवा है बताया जा रहा है, ये टोटल 24 कार्य है। टोटल 24 कार्य करने में कितना दिन लग गया, 26 दिन लग गया सिचुएशन के आधार पे। अब आप हमें बताइए, आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, लड़के का कैपेसिटी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। लड़का पूछा ना, लड़का का एक दिन का क्षमता निकालेंगे। एक दिन का क्षमता कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान करिए। ये बताइए टोटल कार्य कितना था, 24 को कार्य था, टोटल 24 कार्य था, टोटल 24 को कार्य था, ध्यान से समझिएगा। जो कितना दिन लगा, 26 दिन में, 26 दिन में खत्म हुआ। अब 26 दिन में लगा ना, तो ये टोटल 26 दिन लगा है पूरा ये कार्य करने में, टोटल यहाँ से लेके आप 26 दिन लगा, समझने के प्रयास करिएगा। ये बताइए अंतिम 6 दिन में, यानी इधर केवल 6 दिन में कौन अकेला किया, पुरुष किया। कौन किया, पुरुष किया। अंतिम 6 दिन तक किएगा, ध्यान से समझिएगा। अंतिम कितने दिन तक पुरुष किया, 6 दिन तक काम किया है। ये आपको पता है नहीं पता है, काम टोटल कितने दिन में समाप्त होगा, 26 दिन। पर लास्ट में 6 दिनवा कौन किया, अकेले पुरुष किया था। आप ध्यान से समझिएगा, 6 दिन अकेले कौन किया था, मैन किया था, मैन, मैन किया। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। जब बताइए 6 दिन तक, अंतिम 6 दिन तक पुरुष अकेले किया था, तो यानी बचा 20 दिन, शेष 20 दिन है टोटल। यहाँ से यहाँ तक तो 6 दिन तो बीत गया, 6 दिन में हम अकेला किया लास्ट में, इधर बचा कितना दिन, 20 दिन। इधर कितना बचा, 20 दिन। यानी 20 दिन में, यानी 20 दिन जो बचा वो पुरुष और महिला, सॉरी, पुरुष और लड़का दोनों किए होंगे 20 दिनों में। यानी अब बताइए, सबसे पहले इधर का काम निकाल लेते हैं। तो बताइए
कि अब समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, यानी मैन प्लस बॉय 20 दिन काम पीछे किए होंगे मिलके। अंतिम 6 दिनों में केवल कौन किया था? मैन किया था। अंतिम 6 दिन में कौन किया था? मैन किया था। अंतिम 6 दिन में कौन किया था? मैन। ये जो लिख रहे हैं ये दिन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? दिन लिख रहे हैं। अंतिम अब हो गया ना, देखिए 20 और 26 दिन हो गया ना टोटल काम। यानी मैन प्लस बॉय काम को कितने दिन तक किया होगा मिलकर? 20 दिन तक। अंतिम 6 दिन में, अंतिम 6 दिन कौन किया? मतलब मैन, आदमी अकेले किया 6 दिन तक। मैन अकेले किया, यानी आदमी 6 दिन तक अकेले किया। अब हमें क्षमता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्षमता कैसे ज्ञात करना कि कितना काम बचा था जो अकेला आदमी जाके किया 6 दिन तक, कितना काम बचा था। तो सबसे पहला काम होगा, मैं 20 दिन का काम निकाल लूंगा आदमी और प्लस लड़के का, यानी आदमी और लड़के का 20 दिन का काम। ये बताइए दोनों मिलकर एक दिन में एक गो काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में एक गो काम करते हैं, तो ये ए और प्लस बी 20 दिन में कितना काम किए होंगे? 20 एक 9, 20 कार्य किए होंगे। कितना कार्य किए होंगे? 20 कार्य। अब ध्यान से समझिएगा, पहले 20 दिन में ए और बी कितना कार्य कर दिए होंगे? 20 कार्य। टोटल कार्य कितना था? 24। अब बताइए जब ए सॉरी एम प्लस बी जब 24 कार्य में से 20 कार्य कर दिए तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा बताइए? शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य, शेष कार्य कितना बचा? 24 में से 20 जाएगा तो 4 कार्य शेष बचेगा। आप ध्यान से समझिएगा, कितना कार्य शेष बचेगा? 4 गो काम शेष बचेगा। देखिए ये सब सवाल जो है ना सोचनीय सवाल है, ठीक है। तो शेष कार्य 4 बचा है, यानी शेष करवाना अंतिम 6 दिन में अकेला कौन किया था? पुरुष किया था, यानी आदमी किया था। तो बताइए आदमी 6 दिन में किया था ना कितना काम? 4 गो काम। कितना काम? 4 गो काम। तो इसका थोड़ा क्षमता ज्ञात कर लेते हैं कि एक दिन में कितना काम करता है। तो बताइए आदमी की क्षमता ज्ञात करने के लिए, आदमी की क्षमता ज्ञात करने के लिए, आदमी का क्षमता ज्ञात करने के लिए आप पूरा कार्य किया कितना? 4 गो कार्य किया। कितना दिन लगाया? 6 दिन लगाया। जब भाग देंगे तो आदमी की क्षमता हो जाएगा नहीं ज्ञात? आदमी का क्षमता हो जाएगा ना, यानी 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी आदमी की क्षमता कितना आया? आदमी का क्षमता कितना आया? पर डे 2/3 कार्य, पर डे 2/3 कार्य आया। तो अब बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है इसी कार्य को, टोटल 24 कार्य को कौन लड़का अकेला करे तो कितना दिन लगाएगा? ये सब सवाल सोचनीय सवाल है, ईमानदारी वाला सवाल है। आप समझने की से कोशिश करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए जब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? जब सॉरी एम और प्लस बी, थोड़ा मिटा देगा, पता नहीं दिखाई देगा कि दिखा देखते हैं यहाँ पे। देखिए जब बी प्लस एम प्लस बी, हम ए बी का ही बार बार याद आ रहा है, ठीक है, ए बी का ही बार बार याद आ रहा है। एम प्लस बी एक दिन में एक गो काम करते हैं, समझ रहे हैं। आज इसमें से अकेला 2/3 काम कौन करता है? आदमी करता है। तो लड़का कितना काम करेगा? तो एक कमवा में से, एक कमवा में से 2/3 काम नहीं घटा देंगे तो केवल बच जाएगा। देखिए मानो एम प्लस बी एक दिन में एक गो काम करते हैं, हाँ, जिसमें से आदमी अकेला 2/3 काम करता है। तो क्या एक में से 2/3 काम घटा देंगे तो बी का काम, लड़के का काम बचेगा एक दिन में, यानी बी जब घटाएंगे 3 एक 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 1/3, यानी लड़का, कौन? लड़का, कौन? लड़का जो है ना एक दिन में 1/3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 कार्य। एक दिन में कितना काम करता है? 1/3 काम करना है। इसे कितना काम करना है? 24 काम करना है। तो कितना दिन लगाएगा? 24 काम करना है तो कितना दिन लगाएगा? तो क्या 24 में 1/3 का भाग नहीं दे देंगे? आई चला जाएगा ऊपर, यानी 24 × 3, आई एक का वैल्यू नीचे तो कुछ होता नहीं, 24 या 72 दिन, यानी लड़का कितना दिन लगाएगा? 72 दिन। देखिए बड़ा किए हम जान रहे बॉडी एकदम झोलनी कहाँ का उतारे कैसे, झोल हो ना कोई दिक्कत नहीं, इसे समझिए पे आराम से समझिए। अब इसे हम आपको थोड़ा सा
अब इसको मत देखिएगा, नहीं देखेंगे ज्यादा दिखेगा ना तो थोड़ा अटपट लगेगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोला गया है ए, मान लीजिए आदमी और लड़का किसी काम को 24 दिन में करते हैं, हमने 24 को कार्य माना, भाग दिया, आदमी और लड़के का एक दिन का कैपेसिटी एक आया, एक दिन का कैपेसिटी क्या आया, एक आया, एक दिन का कैपेसिटी ए आया। बताया जा रहा है टोटल काम 26 दिन में पूरा हुआ, जिसमें से अंतिम 6 दिन तो आदमी अकेला किया था, यानी 20 दिन, यानी 26 दिन में 6 दिन अकेला आदमी किया था। तो आदमी और लड़का मिलके 20 दिन तक काम किए होंगे, नहीं किए, यानी इन लोगों का 20 दिन का हमने क्या निकाला, काम निकाला। ए और बी का 20 दिन का काम निकाला। ए और बी एक दिन में एक को काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम किए होंगे, 20 को कार्य किए होंगे। अब शेष कार्य कितना बचा, हमने 24 में से 20 को काम घटा दिया, 24 में से 20 कार्य घटा दिया, बचा शेष काम 4 गो, बचा शेष काम 4 गो, जो अंतिम 6 दिनों में कौन किया था, आदमी किया था। जब 6 से 4 में 6 का भाग दिए तो कार्य क्षमता आया कि आदमी एक दिन में कितना काम करता है, तो आदमी एक दिन में 2/3 काम करता है। तो अब हम क्या किए, अब हम लड़के की क्षमता ज्ञात करने की कोशिश किए, लड़के की क्षमता ज्ञात करने की कोशिश किए। तो यहाँ पे हम लाए, यहाँ पे हम देखें ए और बी एक दिन में एक को काम करते हैं, आदमी और लड़का एक दिन में एक को काम करते हैं, तो जिसमें से आदमी का 2/3 काम है, जब घटा देंगे तो लड़के का बच जाएगा, नहीं बच जाएगा 1/3 काम, लड़के का 1/3 काम बचेगा ना, तो यानी एक दिन में 1/3 काम करता है, एक दिन में 1/3 काम करता है। 24 काम करना होगा तो 72 दिन लगा देगा आराम से, क्या 72 दिन लगा देगा, ठीक है, 72 दिन लगा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। ये सब सवाल इजी है, अगला क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, जान क्वेश्चन इजी दे दिए हैं। दिया है ए किसी काम को 12 दिन में, पढ़िएगा, ए किसी काम को 12 दिन में, और दिया है बी इसे कितना दिन में करता है, 10 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी इसे कितना दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, ठीक है। कुछ ना करिएगा, लसा लीजिएगा, ठीक है, लसा लीजिएगा, लसा क्या आएगा, 12 10 5 का लसा कर लेते हैं तो 60 आएगा, क्या आएगा, 60 आएगा, भाग दीजिएगा, 12 25 60, 10 6 का 60, और ये भाग देंगे तो कितने जाएगा, 12 बार जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला, अभी सी अकेला इसे काम करे, बोला है क्वेश्चन में सी अकेला इसे करे तो कितना दिन में पूरा करेगा, सी अकेला इस काम को करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले बताइए भैया, हाई लॉस ले लिया ना सबका, हाँ, ये है बी है, ए बी सी 3 लोग मिलकर 5 दिन में, तो जब ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 5 गो, अब बी अकेला एक दिन में 6 गो, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 गो काम करते हैं। तो क्या सर ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए और बी का काम निकाल दे एक दिन का, तो सी का एक दिन का काम बचेगा, नहीं बचेगा, आप समझ रहे हैं। 3 लोग मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं, यानी ए बी सी मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं, जिसमें से ए का 5 काम है और बी का 6 काम है एक दिन का। तो जब 6 5 11 घटा देंगे, यानी ए और बी का कार्य, टोटल कार्य में से हम घटा देंगे ए बी और सी में से, समझिएगा, यानी यानी 12 में से 6 5 और 5 और 6 11 काम घटा देंगे तो केवल सी का एक दिन का काम एक गो बचेगा, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, एक गो कार्य करता है, एक दिन का काम आता है, कार्य क्षमता आता है ना, एक दिन का कार्य क्षमता है। सी एक दिन में एक गो कार्य करता है, 60 गो कार्य करना है, बेचारा कितना दिन लगा देगा सी, 60 दिन लगा देगा, नहीं लगा देगा, 60 दिन लगा देगा, नहीं लगा देगा, समझ रहे हमारी बात। सी एक दिन में एक गो काम कर रहा है, 60 गो काम करना है, कितना दिन लगा देगा, 60 दिन लगा देगा। चलिए कोई बात नहीं, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे हम, आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, एक बार इससे भी बेहतरीन सवाल और ला देंगे। चलिए मेरा आगे का जो प्रश्न रहेगा, अब जो कल का प्रश्न रहेगा वो महिला और पुरुष और बच्चे पे आधारित प्रश्न रहेगा। आप लोग जरूर हमसे हमारे पास जुड़े रहिएगा, ठीक है। और जरा सा भी अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।